Hello students, today we are going to discuss about Python programming language. Now first question is, what is Python? Python is a general purpose high level programming language which is used to develop graphic user interface applications, websites and many more things. It was created by Guido van Rossum in 1991. Now, what are the features of a Python programming language? The first feature of Python programming language is the keyword of Python programming language are in very simple English language that anyone can understand easily. The second feature is Python is a platform independent programming language. It means Python can run in any operating system. It can be Windows operating system, it can be Linux operating system. Third one is Python is an interpreted language. Why it is called interpreted language? जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप्स के होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज प्रोसेसर का जो रोल होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, ये इन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपको पता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है असेंबलर, सेकेंड होता है इंटरप्रेटर और थर्ड होता है कंपाइलर। असेंबलर का काम क्या होता है कि वो जितने भी कोडिंग्स होते हैं 0-1 के फॉर्मेट में, जिनको 0 और 1 से लिखा जाता है, जिन कोडिंग्स को, उनको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में जितने भी लाइंस होते हैं सबको एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी लाइंस में से एक एक लाइन को 1 बाय 1 मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वही चीज़ होता है पाइथन में। इसीलिए पाइथन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। दैट मीन्स यहाँ पे सभी प्रोग्रामिंग्स के कोड्स जो होते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, लाइन बाय लाइन इनको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। अब इस पे हम वर्क कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि हम कैसे पाइथन अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट कैसे करेंगे। तो इससे के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना होगा। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ सर्च में हम लिखेंगे पाइथन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या क्या, पाइथन आइडियली। ठीक, इस आइडियली ऑप्शंस पे आपको जाना है। आइडियली मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक आइडियली होता है, तो पाइथन का भी आइडियली है। आपको इस पे जाना है। ठीक, अब आप जब इसको ओपन कीजिएगा तो आपके सामने पहले आएगा एक इंटरफेस, जिसके सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पाइथन सेल। और ये आप जो नीचे ये सारे देख रहे हैं कोडिंग्स, ये सारे आप जो देख रहे हैं रिटन टेक्स्ट, ये इसके हेडर फाइल्स हैं। ये ऐसे ही होते हैं। अब इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मोड। इसमें 2 तरह के मोड होते हैं पाइथन में, एक होता है इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्टेड मोड। तो अभी जब आप अपने पाइथन आइडियली को जब ओपन करेंगे तो जो आपके सामने पहला इंटरफेस आता है वो होता है आपका इंटरैक्टिव मोड। इस मोड में हम वर्क कैसे करते हैं, तो इस मोड में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग कोड को
हम लोग यहाँ टेस्ट करते हैं एज ए एक्सपेरिमेंटल। जैसे मैं यहाँ अगर लिखता हूँ 5+2, तो इंटर प्रेस करने के बाद उसका आंसर आ जाता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट हेलो, इंटर प्रेस करने के बाद उसका एक आउटपुट आता है। तो क्या है, इस इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग को एक बार लिखते हैं और जब इंटर प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका आउटपुट मिलता है। और ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो 3 लाइन्स आप देख रहे हैं, 3 साइंस जो देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। इंटरेक्टिव मोड में हम लोग क्या करते हैं, इस पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट के सामने में, इसके फ्रंट में हम लोग किसी भी कोडिंग, किसी भी मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और लिखने के बाद जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो इमीडिएट इसका रिजल्ट आपको शो करता है। ओके, तो ये रहा हमारा क्या, इंटरेक्टिव मोड। स्टार्ट करना बहुत ही नॉर्मल, पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ से आपको सर्च पे जाना है और आपको लिखना है पाइथन आइडियली, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इस आइडियली पे आप जब प्रेस करेंगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पाइथन सेल। तो इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन सेल बोलते हैं, याद रखिएगा इसे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट मोड आता है स्क्रिप्टिव मोड। 2 तरह के मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव, एक होता है स्क्रिप्टिव। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, इसको ओपन करने के लिए हम पहले इस इंटरेक्टिव मोड को, पाइथन सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये जो आप फाइल ऑप्शन देख रहे हैं, एकदम टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर में ये जो फाइल, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो न्यू फाइल है इस पर हम क्लिक करते हैं। अब ये जो आपका आया इंटरफेस, ये है आपका स्क्रिप्टिव मोड। इसमें क्या हम करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग को मोर देन 2 और 3 लाइन्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और उसके बाद इसे रन करते हैं। चलिए एक करके आपको मैं एक सिंपल प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ। सपोज मैं दिखाता हूँ द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कीवर्ड को आप सिर्फ स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। ठीक, देखिए फर्स्ट प्रोग्रामिंग, a=2 मैंने दिया फर्स्ट, उसके बाद दिया b=6। अब मैं इनका एडिशन एक अलग वेरिएबल में स्टोर करूंगा, c=a+b। अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूंगा, प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज नहीं, कॉमा सी। ठीक, अब इसे हम रन करते हैं। अब इसे हम सेव करेंगे फर्स्ट। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे फिर से फाइल ऑप्शन में, फिर यहाँ पे हम जाकर इसे सेव करेंगे। आप डायरेक्ट कंट्रोल-S भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे आप आकर फाइल नेम इसका देंगे, सपोज मैंने इसका नाम दिया ऐड। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, फाइल नेम जो होता है पाइथन में, इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .py। मतलब पाइथन में जितने भी हम फाइल सेव करेंगे, अगर उसका हम .py ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो एक्सटेंशन होता है .py होता है। तो हमने यहाँ इसको सेव किया। अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम पहले जाएंगे रन। यहाँ आप देख रहे हो ऊपर फाइल एडिट फॉर्मेट रन है, तो यहाँ हम जाएंगे रन पे, और यहाँ हम देखिए लिखा हुआ है रन मॉड्यूल। तो हम चाहें तो रन मॉड्यूल इस पर प्रेस कर सकते हैं, या तो सिर्फ F5 प्रेस करेंगे तो भी वर्क करेगा। तो हम आप इसे प्रेस किए। अब देखिए यहाँ पे आपका इसका एक आउटपुट आ गया, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 8। देखिए
आपने यही लिखा था 2 a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 6 c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर इज c, दैट इज c में स्टोर है a प्लस b का वैल्यू, दैट्स वाई यहाँ पे हमने c लिखा। और जब हमने आउटपुट किया तो इसका क्या आया, रन करने के बाद 8 आया। तो समझ में आ गया आप लोग को कि कैसे स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं। दैट मीन्स क्या कि स्क्रिप्ट मोड में हम किसी भी प्रोग्रामिंग्स को लिख सकते हैं, बहुत सारे 1, 2 और 3 लाइन्स, जितने भी लाइन्स उसके लिए नीड होते हैं, और उसको हम सेव कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए, और वहाँ से फिर रन कर सकते हैं। बट इंटरैक्टिव मोड में क्या था, हम कोड लिख रहे थे, किसी प्रोग्रामिंग कोड को लिख रहे थे, और जब इंटरफेस कर रहे थे तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट आ रहा था। दैट मीन्स क्या कि वहाँ पे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी लिख रहे हैं, जो भी कोड्स लिख रहे हैं, उसको हम सेव नहीं कर सकते हैं। तो ड्रॉबैक क्या होता है इंटरैक्टिव मोड का, कि हम इसमें किसी प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते हैं। बट स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम किसी प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और फिर उसे फर्दर यूज़ के लिए हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका कि स्क्रिप्ट मोड में कैसे वर्क करते हैं, इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, और ड्रॉबैक्स क्या होते हैं इंटरैक्टिव मोड के ओवर स्क्रिप्टेड मोड में। मतलब क्या डिफरेंस होता है, आपको समझ में आ गया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।